ततलु फस्लिहु बैनहुमा। अगर दो मुसलमान गिरोह आपस में लड़ें, आप उस चिराग में तेल डाल के ज्यादा मत जलाओ। फस्लिहु बैनहुमा, आप उनके दरमियान सुलह कराओ। जोर से बोलो। ये मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है। मैंने मुस्तफा करीम से पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुसलमान अगर किसी मसले को लेकर लड़ें, अगर हम बढ़कर उन्हें मिला दें, फायदा क्या है, नेकियां क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुलाहाजा करो। मिल्लत के नौजवानों, किताबों में आता है, आका कायनात की रहमत जोश में थी। मेरे आका ने हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से एक बार इरशाद फरमाया, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अर्ज करो, क्या अर्ज करना चाहती हो? हजरत आयशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मोहलत इनायत करें, मैं जरा अपने बाबा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछ आऊं। ऐ लोगों, ये अबू बकर सिद्दीक कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनके ताल्लुक से अहले सुन्नत का ये इज्तिहादी नहीं, इजमाई अकीदा है। अफजलुल बशरी बादल अंबियाए बितहकीक अमीरुल मोमिनीना अबू बकर सिद्दीक, नबियों के बाद मखलूकों में सबसे ज्यादा जिनका मर्तबा है वो कोई और नहीं, आयशा के अब्बू अबू बकर सिद्दीक हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये इज्तिहादी मसला नहीं है, ये इजमाई मसला है। अगर कोई इसे इज्तिहादी कहता है, वो मसले के एतदाल, मसले के अहले सुन्नत से हटकर नया मसलक कायम करने वाला हो सकता है, वो सुन्नी नहीं हो सकता है। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मौका इनायत करें। आपने बड़ा करम किया है और बड़ा आपने ऑफर दिया है, मैं अपने अब्बू से पूछ लूं। मेरे आका ने फरमाया, जाओ अपने अब्बू से पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल की बारगाह से रुखसती लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद अर्ज की, ऐ मेरे अब्बू जान, अल्लाह के नबी ने आज मुझ पर बड़ा करम किया है और अच्छा मौका दिया है और ऑफर इनायत की है और फरमाया है, ऐ आयशा मांग, क्या मांगना चाहती है, पूछ, क्या पूछना चाहती है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी तुम नबी की बीवी हो, जन्नत में जहां नबी होंगे तुम तो वहां होगी। जन्नत मांगोगी तो भी जन्नत मिलेगी, नहीं मांगोगी तो भी जन्नत मिलेगी। तुम अल्लाह के नबी से ये अर्ज करो कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने मेराज की रात अल्लाह तबारका व ताला से राज़ो नियाज की जो बातें की हैं, उनमें से आप मुझे कुछ बता दें। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बंदाए मोमिन जब एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके बदले में एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है। मिल्लत के नौजवानों, हजरत आयशा दौड़ती हुई आई, बारगाहे रसूल में पहुंचकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आज आपसे एक मसला और इल्म दीन जानना सीखना चाहती हूँ। वो ये है, मेराज की रात आपने अल्लाह से जो राज़ो नियाज की बातें की हैं, आप उनमें से कुछ मुझे बता दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ आयशा सुनो, मेरे रब ने मुझसे कहा है, जब लड़ते हुए दो मुसलमान को आगे बढ़कर कोई मिला देता है, वो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो,
अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है और उसे जन्नत का दाखिला अता फरमा देता है। ऐ मुसलमानों, जब आका ने फरमाया लड़ते हुए मुसलमान को जो मिलाता है अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है, जहन्नम हराम कर देता है। हजरत आयशा ये सुनकर बारगाहे रसूल से भी रुखसती लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था, हजरत आयशा ने अल्लाह के रसूल की बारगाह से सुनी हुई बात अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में रखी। मेरे आका की बात जब हजरत सिद्दीक ने सुना तो अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, तड़पने लगे, ज़ारो कतार बिलकने लगे। ऐ लोगों, हजरत आयशा ने कही अब्बू जान ये तो हमारे लिए खुशी का महल है, मचलने का वक्त है, आप रो क्यों रहे हैं? हम देखेंगे तो मुसलमान लड़ रहे हैं, हम आगे बढ़ के सुलह कर देंगे, हमें जन्नत मिल जाएगी, जहन्नम हराम हो जाएगा। हजरत आयशा ने जब इस तरह कही तो हजरत अबू बकर ने कहा आपने बेटी आईने का एक रूप तो देखी, दूसरे रूप को क्यों नहीं देखी? आका ने फरमाया लड़कों को जो मिलाएगा उसके लिए जन्नत है, तो इसका मतलब यह है जो लड़ाएगा नहीं मिलाएगा वो सीधा जहन्नम में चला जाएगा। ऐ मुसलमानों, ये मेरा रब का करम है, मैंने लड़ते हुए मुसलमानों को मिलाने के लिए 10 साल मेहनत देखी, केस खाए, हक से बेघर हुए, आज अल्लाह ने करम किया, मेरी जगह हबीबी भी नजर आ रहे हैं, नसीबी भी नजर आ रहे हैं, ये रब का करम है। कल कोई कहीं भी होगा रब की रहमत के साए में हम होंगे, हमारे साथ रहने वाले सारे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। क्या बात है? अल्लाह का कुरान कहता है वो इन ताइफताने मिनल मुमिनीना इक्ततलु फस्लिहु बैनहुमा, अगर दो मुसलमान आपस में लड़े तो उन्हें आपस में मिलाओ। फाइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, और अगर एक ना माने, शरीयत की बात ना माने, अल्लाह के दीन की बात ना माने, सुलह के लिए आगे ना बढ़े और घर में बैठ के फूसी-कानी करे। ऐ लोगों, ऐसों के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, बस अगर उनमें से कोई एक बगावत पे खड़े हो जाए, शरीयत की बात ना माने, फ़क़ातिलु अल्लती फ़क़ातिलु लती तबग़ी, शरीयत की बात ना मानने वालों के खिलाफ सारे लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि वो मजबूर है कि शरीयत के सामने सर झुकाने के तैयार हो जाए। ये कौन कहता है? अल्लाह फरमाता है। मुसलमानों, मैं बताना चाहूंगा 10 साल मेहनतें की गई, घर से बेघर होना पड़ा, आज अल्लाह ने करम किया कि हम सब यहाँ एक साथ बैठे हैं। और याद रखो इस मामले में दोनों तरफ के लोग नेकियों में बराबर के शरीक हैं। जोर से बोलो। ये मैं नहीं कहता हूं, खुदा के रसूल का फरमान का मफहूम बोल रहा हूं। जमाने का माहौल अजब है। मैं आपको एक बात आज कह देना चाहता हूं, मैं मजबूरन कहना चाहता हूं और मेरे मुस्तफा का मैं करम सुनाना चाहता हूं। मैं झूठा नहीं हूं और ना मैं झूठों में से हूं।
अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार या फिन्नार, ओ कमा क़ाल रसूलुल्लाह फिन्नार। जो मुझ पर जानबूझकर झूठ कहेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। उसी रसूल ने फरमाया, मन रानी फ़क़द राअल हक़ फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु बी। जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन उसने मुझको ही देखा। फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु बी। शैतान मेरी शक्ल कभी इख्तियार नहीं कर सकता। जब मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, बड़ा मायूस था। वो भी कौन लोग तोड़ रहे थे? नसीमी गिरोह में रहकर कुछ नसीमी लोग मेरे खिलाफ बक रहे थे। मैं बड़ा मायूस था। रब्बे आला की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे मुस्तफा ने मुझ पे करम किया। किसी ने मुझे कहा कि अल्लाह के रसूल को देखना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ, खुदा की कसम, किताबुल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मुझे कहा चलो। मैं आगे बढ़ा तो देख रहा हूँ काबे के बद्रदुजा मुस्कुरा रहे हैं, अनीसे बेकसा मुस्कुरा रहे हैं। मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह के रसूल मुझसे राजी है और ये मसला हल हो गया ही रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये मसला हल हो गया है। थोड़े बहुत लोग नहीं मान रहे हैं। ये शुरुआती दौर नहीं, ये बहुत पहले से हो आया है, पहले से हो आया है। हजरत यहया पैगंबर ने, अच्छा आप सोचते होंगे कि गुलाम हैदर रज़वी तो किसी दुकान में बैठता नहीं, यहाँ के लोगों से वो ठीक से बात तक नहीं करता है, फिर भी लोग उनके मुखालिफ क्यों हैं? मैं बताना चाहता हूँ। एक दफा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर पे चूल्हा नहीं जला था। हजरत मौलाए कायनात को जब इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह के रसूल के घर पे आज चूल्हा नहीं जला है, तो मौला अली मजदूरी के लिए निकल गए ताकि कुछ मिल जाए तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करें। ऐ लोगों, मौला अली एक यहूदी के बाग में काम कबूल फरमाया। फरमाने के बाद ये तय हुआ कि जितनी सुराही पानी आप हमारे खजूर के दरख्त के जड़ पे डालेंगे, हर सुराही के बदले में आपको ये खजूर दिया जाएगा। तो मौला अली ने 17 डोल पानी डाले, 17 खजूर लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा दिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली ये क्या है? न या रसूलल्लाह ये खजूर हैं। आका ने फरमाया क्यों लाए हो? न मैंने सुना आप भूखे हैं तो मैं आपकी मोहब्बत में मैं आपकी बारगाह में ले आया। तो मेरे आका ने फरमाया मेरी मोहब्बत में? अली ने फरमाया कि हाँ या रसूल अल्लाह आप ही की मोहब्बत में लाया हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया अली तुम्हें मालूम नहीं है, नबियों से जो जितना ज्यादा मोहब्बत करेगा उस पर उतनी ज्यादा मुसीबत आएगी, उससे उतना ज्यादा इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। तो ऐ लोगों, अगर हम सामना कर रहे हैं मुसीबतों के, ये जमीन जायदाद के लिए नहीं, मालो दौलत के लिए नहीं, नबी की मोहब्बत के लिए हम सामना कर रहे हैं। बात नबी की शरीयत की कर रहे हैं। जिसे मेरी बात अच्छी लगती है वो सीने से चिमक जाता है और जिसे बुरी लगती है वो शैतान की तरह मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है। याद रखो मैं मिटने वाला नहीं, बारगाह मुस्तफा में मकबूल हो चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह।
बेशक 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 सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हबीबी नसीमी मसला ऑलरेडी हल हो चुका है। आप कहेंगे सारे लोग तो मान नहीं रहे हैं, अगर हल हो चुका है तो सारे लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ, एक दफा हजरत यहया पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला तू मुझे ऐसा कर दे कि सारे लोग मुझको मानने लगे, सारे लोग मुझे मानने लगे, मैं जो कहूँ सारे लोग उसे कबूल करें। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं ये काम अपने लिए नहीं किया तो फिर तुम अपने बारे क्यों कहते हो? तो ऐ लोगों, आप देखो अल्लाह एक है, वो सबका खालिक है, सबको खिलाता पिलाता वही है, फिर भी उस अल्लाह को सारे लोग नहीं मानते हैं। हजरत आदम को सारे लोग नहीं मानते हैं, नूह को सारे लोग नहीं मानते हैं, मूसा व ईसा को सारे लोग नहीं मानते हैं, मुस्तफा पैगंबर को सारे लोग नहीं मानते हैं, और हसनैन करीमैन को सारे लोग नहीं मानते हैं, सिद्दीक को उमर को सारे लोग नहीं मानते हैं, आला हजरत को सारे लोग नहीं मानते हैं, मुजाहिदे मिल्लत को सारे लोग नहीं मानते हैं। तो मैंने नसीम कादरी से पूछा, आप तो 24 घंटा बंद कमरे में बैठे रहे, मरीज आते रहे, गौस का नाम लेकर आपने छू किया, मरीज सही होगा हो गया। अगर किसी की बच्ची नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपसे कहे बाबा मैं औलाद से महरूम हूँ, आपने कह दिया जा, तो जा कहते ही साहिब ओ शख्स साहिब औलाद हो गया। ऐ लोगों, मैंने नसीमे कादरी से पूछा कि आपने तो कभी किसी से उलझा नहीं, आपने तो कभी किसी से लड़ा नहीं, आपने तो कभी किसी के खिलाफ कहा नहीं, बल्कि चाहने वालों से कहा सबर करो गौस फैसला करेगा। तो फिर आखिर में लोग आप कभी खिलाफ क्यों हो गए? तो नसीमे कादरी ने कहा तुम्हें पता नहीं, मैं नक्तू खैरे के रास्ते पे नहीं, मैं मुजाहिदे मिल्लत के रास्ते पे हूँ, मैं आला हजरत के रास्ते पे हूँ, मैं गरीबे नवाज के रास्ते पे हूँ, मैं गौसे आजम के रास्ते पे हूँ, मैं सहाबा के रास्ते पे हूँ, मुस्तफा के रास्ते पे हूँ। जब उन्हें सब नहीं माना तो मुझे सब कैसे मान लेंगे? तो ऐ लोगों, जिसे सब माने वो मुनाफिक होता है, जिसे कुछ न माने वो पक्का मोमिन होता है। वाह वाह, सरकार मिल्लत, बैठो बैठो, बंद करो। मुझे वक्त की कमी है इसीलिए, है ना? फैसला हो चुका है, फैसला वो भी किसने किया? फकीहुल अस्र मुफ्ती मतूर रहमान रज़वी मुज़तर ने। कौन मुफ्ती मतूर रहमान मुज़तर? पूरे हिंदुस्तान का वाहिद मुफ्ती है। पीठ पीछे उनके खिलाफ कहने वाले कह सकते हैं, लेकिन जिस मौजू पे वो बंदा कलम उठा दे, किसी माँ ने ऐसा बेटा जना नहीं जो उनके कलम के खिलाफ कलम उठाए। कटिहार में मुनाजरा होना तय हुआ था ताहिर गियावी नापाक से। अब बात आई कि उससे मुनाजरा कौन करेगा? वो बड़ा मुफट था ताहिर गियावी, तो बड़े बड़े उलमा मुहद्दिस मौजूद थे, मुहद्दिसे कबीर भी वहां मौजूद थे। सबों ने कहा अगर ताहिर गियावी को कोई लिपट सकता है तो उसी का नाम मोतीउर रहमान है। सुभान अल्लाह। उन्होंने फैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह
मसला ऑलरेडी हल हो चुका है। बेशक इसलिए मैं अब इस सिलसिले में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इस सिलसिले में कुछ और कहना नहीं चाहता हूँ। हाँ, आज चंद अहम बात कह के इत्माम हुज्जत के लिए उसे ताम कर देना चाहता हूँ।